वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का, जो है रिलेटेड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमने डिस्कस किया था कि प्योर के कैसे एलिमेंट्स से और कंपाउंड से डिफरेंसेस होते हैं। मिक्सचर्स के बारे में भी हमने थोड़ा सा उसके बारे में जाना था। तो आज हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में कि व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हाउ वी कैन डिफाइन इफ दैट सब्सटेंस कंसीडर टू बी द मेटल। तो आज ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज जो समझेंगे वो ये समझेंगे कि मेटल्स वो होते हैं जो कि ये प्रॉपर्टीज को कंटेन करते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टीज को कंटेन करते हैं, ये आज हमको डिस्कस करना है। अगर वो उन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं, देन दीज एलिमेंट्स कंसीडर टू बी दी मेटल्स। ठीक है, तो आज आप सबको ये समझना है कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज एक्चुअली होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे भी आपको ये बात का थोड़ा आइडिया होगा कि भाई प्रॉपर्टीज जो है वो दो टाइप की होती है, टू टाइप्स। एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे आप उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और एक केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आज सीखते हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 मेंशन कर लो बच्चों। नेम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मेटल्स के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एलिमेंट्स के लिए, और एलिमेंट्स में हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे? एक हो गया हमारा मेटल। थोड़ा थोड़ा मैं पीछे का एक बार रिवाइज कराती चलती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा सेट हो जाए माइंड में कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ और किससे वो रिलेटेड। मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया बच्चों, और नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? मेटलॉइड्स। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे इसके बारे में। भाई, हम एलिमेंट्स के बारे में क्या बोल रहे थे कि दो सब्सटेंस which cannot be split into further divisions is known as the element। अब एक ही ऐसा सब्सटेंस जो माना गया कि भाई, अब दिमाग में सेट हो गया कि अगर वो सब्सटेंस अपने आप को डिवाइड फर्दर ना कर पाए, स्प्लिट अप नहीं कर पाएगा, तो वो एलिमेंट्स की कैटेगरी में चला जाएगा। अब एलिमेंट्स, हमारे सारे एलिमेंट्स जो हो गए, अब जैसे हमें पता है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी एक पीरियोडिक टेबल होती है, उस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। उन 118 एलिमेंट्स की मिक्सिंग से इतने सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं कि हम उसका अजम्पशन भी हम माइंड में सेट नहीं कर सकते, हम उसको एज्यूम भी नहीं कर सकते कि कितने सारे हमारे कंपाउंड्स बन चुके होंगे। तो ऐसे ही हमारे 118 एलिमेंट्स की वजह से पूरा अर्थ, ये कह लीजिए कि अर्थ पर जितने भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो उन्हीं 118 एलिमेंट्स की वजह से प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि उनकी मिक्सिंग आपस में होती रहती है, वो मिक्स होते रहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स के बारे में। देखिए, वो मेटल्स के अंडर में आएगा जो इन प्रॉपर्टीज को, जो भी मैं बताने वाली हूँ, उसके अंडर में अपने आप को रख लेगा। दैट मीन्स अपने आप को फुलफिल कराएगा। उसे हम कह देंगे कि ये मेटल्स हैं। कैसी प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में छोटी सी बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, टेक्निकल टर्म्स, जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, जैसे कि मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस। ये सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैलेबल के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मैलेबल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो सब्सटेंस जो अपने आप को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लेगा विदाउट ब्रेकिंग, मतलब हैमर्ड इतना करो, इतना उसको कह दो, पीट दो बुरी तरीके से, कि वो अपने आप को एक थिन शीट्स में कन्वर्ट कर ले। जैसे आपके ये जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है, उसको इतना शीट में कन्वर्ट कर लिया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा थिन हो जाती है, बहुत ही एक तरीके से पतली लेयर बन जाती है। दूसरा आपने समझा होगा गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में। बिस्किट्स आपने देखे होंगे गोल्ड और सिल्वर के मूवीज में, वैसे तो नहीं, मैं वैसे कैसे कह सकती हूँ। तो गोल्ड और सिल्वर के आपने बिस्किट्स देखे होंगे, वो कितने ज्यादा थिन कर दिए जाते हैं कि हम उसके ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं, मतलब ज्वेलरी में यूज कर लेते हैं उसको, उसको इतना थिन कर लिया जाता है।
तो ये गोल्ड और ज्वेलरी, ये जो गोल्ड और सिल्वर है, ये थिन में मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैलेबल हो गया। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। कॉपर बेस्ट एग्जांपल, इतना ज्यादा उसको बीटन कर दिया जाता है कि वो स्क्रैच कर दिया जाता है, बीटन भी मत बोलिए, उसे स्क्रैच कर दिया जाता है कि वो एक तरीके के वायर में आ जाता है। तो वो होती है डक्टिलिटी। और ब्रिटल का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि जो स्टोन्स में ब्रेक डाउन हो जाए उसे कहते हैं ब्रिटल इन नेचर, जैसे कि एग्जाम्पल आपको समझाया था डायमंड। ठीक है, तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को समझेंगे आज। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जरा लिख लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। भाई सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं? मेलेबल के बारे में। मेलेबल का मतलब क्या हो गया? कन्वर्ट इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, कौन सा? ये एग्जाम्पल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। गोल्ड सिंबल क्या होता है? सिल्वर क्या सिंबल होता है बताइए? एजी, एयू और एल। 9th क्लास के स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन से सिंबल्स से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा थोड़ा लर्न करना है, थोड़ा शुरू कर दीजिए, थोड़ा लर्निंग प्रोसेस भी होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, समझना तो होता ही है, थोड़ा हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे भी जाते हैं, बट हमें सबसे ज्यादा इन चीजों को भी लर्न करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही आप सिंबल्स आते हैं। बार बार आप इनको एक तरीके से इसकी एक्सपैंड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप इसको उसकी शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, तो भाई हमने मैलेबल के बारे में क्या समझा कि वो सब्सटेंस जो अपने आप को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लेगा लेकिन बिना तोड़े हुए, उसे कहा जाएगा मैलेबल। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। ठीक है, थर्ड हमारा हमारा एग्जांपल हो गया एल्यूमिनियम। गोल्ड और सिल्वर तो आपने ऑर्नामेंट समझ ही लिए। एल्यूमिनियम जिसे बिस्किट्स के रैप करे जाते हैं, ठीक है, सिगरेट्स के रैप रैप किया जाता है, और भी ऐसे चॉकलेट्स वगैरह हैं उनको रैप किया जाता है, तो जो फॉइल उस पर कवर अप होती है दैट इज एक्चुअली एल्यूमिनियम, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एग्जाम्पल्स आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, एक बार जरा देख लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। ठीक, और एक एग्जांपल लिख सकते हैं आप। नहीं, अगर आपको थोड़ा सा वैसा लग रहा है, कॉपर CU, ये भी एग्जांपल है, बढ़िया। अब बात करते हैं भाई डक्टाइल की। डक्टाइल का मतलब क्या बताया था? डक्टाइल का मतलब था स्क्रैच्ड इनटू वायर्स। स्क्रैच्ड इनटू वायर्स मतलब इतना उसे स्क्रैच कर दो, खींच दो कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं दिमाग में? कौन सा ऐसा एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो गया? कॉपर का। भाई कॉपर अपने आप में क्या करेगा? डक्टिलिटी को शो जल्दी करेगा। जैसे ये डक्टाइल होगा वैसे ही अपने आप में डक्टिलिटी इसमें आ जाएगी, जैसे मीन स्क्रैच करा जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि भाई अगर डक्टाइल नेचर हमें दिखानी है तो ये भी अपने आप में क्या होगा? इनके एग्जाम्पल्स को ही इसमें कंसीडर कर दिया जाएगा। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को अगर आप मेलेबिलिटी के केस में रख सकते हैं तो आप क्या इसमें नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, गोल्ड को, सिल्वर को। तो यहाँ पे मैं सिंबल मेंशन कर देती हूँ, Ag है और आपका Cu है, एल्यूमिनियम है। एक बात दिमाग दिमाग में सेट कर लीजिए कि मेलेबल और डक्टाइल दोनों ही केसेस इसमें आते हैं गोल्ड और सिल्वर में। आप इसे अच्छे से स्ट्रेच भी कर पाएंगे, आप इसे अच्छे से थिन शीट्स में कन्वर्ट भी कर पाएंगे। इसका मतलब मैनेबिलिटी और डक्टिलिटी सबसे हाईएस्ट इसी में दोनों में होगी।
उसके बाद कॉपर और एल्यूमिनियम आपके एग्जाम्पल्स कंसीडर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया मैलेबल और डक्टाइल। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, जो हमारा थर्ड है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने दोनों पॉइंट्स इसी में मेंशन कर दिए बच्चों। सबसे पहले हम हीट के बारे में बात करते हैं। हम ये बात करेंगे कि हीट की कंडक्टिविटी होगी या नहीं होगी, वो मेटल्स कहलाएंगे, वो प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे जो कि हीट को कंडक्ट करेंगे। अब ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो कि हीट को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, तो हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट एलिमेंट विच कंडक्ट हीट, ठीक है। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये एग्जाम्पल्स हो गए जो कि हीट को कंडक्ट कराने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं, गुड कंडक्टर है, वो मेटल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो मेटल्स वही कहलाएंगे जो ये प्रॉपर्टीज को कंटेन करते हैं। दूसरी एक बात और समझ लीजिए, लेड और मरकरी, लेड LEAD, लेड होता है सिंबल PB, और मरकरी, मरकरी होता है HG। ये दोनों ही पुअर कंडक्टर है हीट के, मेटल्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि, देखिए एक बात और समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि वो सारी प्रॉपर्टीज को शो करे। जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज हमने असाइंड की हैं, उन प्रॉपर्टीज में से अगर एक दो प्रॉपर्टीज वो शो भी नहीं करता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज वो शो करता है, तब भी हम उसको मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो लेड, मरकरी ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट दे आर कंसीडर्ड टू बी दी मेटल्स, मेटल्स को मेटल्स में माना जाएगा इनको। तो लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा जितने ये घर में यूटेंसिल्स वगैरह बनते हैं, उनका जो बेस होता है वो बेसिकली थोड़ा सा कॉपर या एल्यूमिनियम से थोड़ा कवर अप करा जाता है। रीजन यही होता है कि वो गुड कंडक्टर है हीट के, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनकी कोटिंग करवा देते हैं जिससे कि वो हीट को कंडक्ट अच्छे तरीके से कर पाए। अब दूसरा जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो उसमें भी बात सिल्वर की ही चलेगी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अगर सिल्वर के, इतना पॉसिबल थोड़ी ना है कि भाई वायर सिल्वर के बना दिए जाए, तो क्या होगा, लूटपाट हो जाएगी, हर जगह चोरी होना शुरू हो जाएगी कि अच्छा सिल्वर के वायर्स हैं, लो निकालो उसको यहीं से। इसीलिए उसको रिप्लेस करने की वजह से हम कॉपर का यूज कर लेते हैं कि भाई कॉपर है, ठीक है, कोई इसकी जो वैसे तो इसकी भी चोरी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो मिट्टी भी चोरी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिल्वर नहीं यूज करना है क्योंकि इट्स कॉस्टली, कॉपर उसकी जगह यूज किया जाता है, और ये गुड कंडक्टर भी है हीट का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी, ठीक है। तो आप अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए आपने बॉयलर्स देखे होंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, टंगस्टन इलेक्ट्रिसिटी का ही गुड कंडक्टर है। टंगस्टन का सिंबल होता है W, ठीक है, टंगस्टन भी लिख सकते हैं आप, टंगस्टन इसका सिंबल है W, इस तरीके से। तो ये भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आप ये अपनी जो ये प्रेस देखते हैं स्टीम आयरन, तो स्टीम आयरन में भी आप इसे देख सकते हैं, या ये जो मेनली स्टीम आयरन ना बोलिए, आयरन ही बोल दीजिए। तो आयरन में आप इसको यूज करते हैं, जो उसका अंदर ये जो कॉइल लगी हुई होती है वो एक्चुअली टंगस्टन की हुई होती है। तो कहने का सेंस ये, और आपने देखा होगा बल्ब के अंदर होता है वो भी टंगस्टन का वायर ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, इसीलिए इनको इनके कैटेगरी में रखा गया है। समझ में आया। तो बॉयलर्स में इसे यूज करते हैं हम, क्यों, क्योंकि पानी गर्म होता है, इसकी वजह से कॉपर की रॉड्स बनाई जाती हैं, तो उसमें यूज होगा ये, ठीक है। लेकिन एक मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ जो कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ करेगा काम। कौन सा गड़बड़ करेगा, चलिए एक एग्जांपल बता देते हैं। आयरन और मरकरी, सिंपल समझ गए, आयरन एंड मरकरी। अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा हिंडर्ड करते हैं, रोकते हैं। कहने का मतलब ये समझ लीजिए इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस का मतलब है इनको, इनके पास हिंडर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये पुअर है।
तो आयरन, वैसे तो आयरन की जितने भी चीजें होती हैं वो पास करती हैं, लेकिन इतना अच्छा गुड कंडक्टर उन्हें नहीं माना जाता। तो आयरन और मरकरी, दीज बोथ आर शोइंग हायर रेजिस्टेंस, इसका मतलब लोअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो हमने तीन प्रॉपर्टीज क्या पढ़ ली? मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बार आप फटाफट इसको देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, बट आप धीरे धीरे समझते जाएंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कितनी प्रॉपर्टीज इसमें आपको स्टडी करनी है। बाकी हम वन बाय वन एक बार देख लेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं। बाकी आपको नोट डाउन करना है तो भी आप कर सकते हैं। फिर मैं स्टार्ट करूंगी फोर्थ प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब हम। अब जो मेटल्स की फोर्थ प्रॉपर्टी है वो बच्चों ये कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी, ये लक्ष्यरस होते हैं, शाइनी। इसे आप शाइनी भी लिख सकते हैं, चमक होती है इनके अंदर। होती है ना चमक, गोल्ड में कितनी चमक होती है, सिल्वर में कितनी चमक होती है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट्स जो शाइनी अपीयरेंस को शो करें, जो थोड़ा सा चमके, लक्ष्यरस हो, चमक हो उसके अंदर, उनको हम किस में रख देते हैं? मेटल्स की कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। सिल्वर मेटल्स जो होता है वो बहुत ही एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। ठीक है, तो इसलिए सिल्वर को उसमें रखा जाता है। गोल्ड में, गोल्ड भी इसमें ही आ जाता है। ठीक है, कॉपर में भी एक तरीके की शाइनी अपीयरेंस होती है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हम मानते हैं कि लक्ष्यरस जो प्रॉपर्टी है वो शाइनी अपीयरेंस को शो करेगी, और जब ऐसा होगा तो वो मेटल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं प्रॉपर्टी आपको बताती हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद पढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कि है हार्डनेस। अब हार्ड होते हैं एलिमेंट्स, मतलब मेटल्स जो भी होंगे वो हार्ड होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे भी होते हैं कि जो उसमें एक्सेप्शनल आ जाता है। अगर वो एक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटल्स नहीं है। ठीक है, अगर वो दो तीन प्रॉपर्टीज को छोड़ भी दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी और सबको भी तो शो कर रहा है भाई। तो हार्डनेस का एक एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल मैं आपको बता देती हूँ। सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों को छोड़ दो, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। बाकी सब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में हार्ड है। तो हार्डनेस में हमने ये समझना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर कंसीडर टू बी दी वेरी हार्ड, उनमें सॉफ्टनेस नहीं होगी। एक्सेप्शनल कैटेगरी हमारे सामने है, वो हमने मेंशन कर दी। ठीक है, तो हार्डनेस के बारे में बात चल रही थी, तो सोडियम और पोटेशियम के बारे में बात होगी। जैसे आयरन हो गया, आयरन आपने देखा है भाई कितना हार्ड होता है। कॉपर है, कॉपर को आप ले लीजिए। ठीक है, और आपका एल्यूमिनियम है। तो कहने का मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जो कि अपने आप में ये प्रॉपर्टी हार्डनेस की शो करेंगे वो मेटल्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। अब हमने ये कह दिया कि आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि मेटल्स आर कंसीडर टू बी दी दोज एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। अब वो नाइफ से नहीं काटे जा सकते। अब ये दोनों ऐसे हैं कि इन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं आप, सोडियम और पोटेशियम को इजीली। इसलिए ये एक्सेप्शनल हो गए, ये मेटल्स हैं बट दे आर नॉट कंसीडर टू बी दी इन दी कैटेगरी ऑफ हार्डनेस। तो हम ये मान रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कुछ एक्सेप्शनल कैटेगरी को शो कर देते हैं सारे, मतलब कि इनमें से कुछ के बारे में बात चल रही है। तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये हार्डनेस को शो करेगा, तभी तो देखो इसके ब्रिज बनाए जाते हैं और आपके इसके ये चेन्स बनाई जाती हैं, तो बहुत सारी चीजें इससे बनती हैं, ऐसा नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए, हार्डनेस की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात मैं करती हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ की। ये क्या बात होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या चीज है? कोई बता सकता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है
कि दोज एलिमेंट्स विच कैन होल्ड द लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, ऐसे एलिमेंट्स जो लार्ज वेट को होल्ड कर ले लेकिन टूटे बिना, उन्हें कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे कि आयरन बहुत बढ़िया टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है कि नहीं। ब्रिज बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, और घर में हम बहुत सारी जगहों पे उसको यूज करते हैं, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, इसका मतलब वो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया रखेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया रखते हैं, टेक्निकल टर्म हो गया टेंसाइल, तो हम बोल देते हैं कि वो मेटल्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो अब ये 6 पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं कि दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस साउंड, साउंड को प्रोड्यूस करे। तो मेटल्स को जब भी आप स्टक करेंगे किसी भी चीज से, ठीक है, तो वो एक साउंड को प्रोड्यूस करेगा। भाई आप गिटार ले लो या कोई भी और ऐसे इंस्ट्रूमेंटल चीजें ले लीजिए, उसमें आप कहीं ना कहीं मेटल्स को देखेंगे। वायलिन हो गया, तो उसमें आप कहीं ना कहीं ये चीज देखेंगे कि उसमें जो वायर लगा हुआ है वो एक्चुअली मेटल का है, तभी उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसकी एक बेस्ट प्रॉपर्टी ये हो गई कि मेटल्स वही माने जाएंगे जो साउंड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखेंगे। ये हमारा 7th पॉइंट हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे तो प्रॉपर्टीज बहुत हैं, बट ये है कि आपको जो समझना है वो यही समझना है। 8th प्रॉपर्टी चलो देख लो एक बार। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ऐसा ये माना जाएगा। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल है ये, ठीक है, एक्सेप्शनल है कि मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट होगा बच्चों? ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो सॉलिड सभी होंगे, सॉलिड सबको मानेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शनल भी आ गया। मैं आपको साथ साथ एक्सेप्शनल भी बताती जा रही हूँ कि वो अपने आप में लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा, लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो शो कर रहा है, तो इसलिए ये मेटल्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली? हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली हैं। एक हमने मेलेबल के बारे में पढ़ लिया है, एक हमने डक्टाइल के बारे में पढ़ लिया है, एक हमने गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, देन लक्षणस, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, सोनोरस एंड सॉलिड। अब एक इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और बता देती हूँ, जो है हाई डेंसिटी की। ये 9th प्रॉपर्टी आपकी होगी कि एक्चुअली दे कंटेन हाई डेंसिटी। डेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ही मेटल्स की कैटेगरी में रखे जाएंगे। लेकिन मैंने आपको जैसे अभी यहाँ पे बताया था हार्डनेस के बारे में, सोडियम और पोटेशियम, ऐसे आप ये एक्सेप्शनल मान लीजिए कि ये एक्सेप्शनल रहेंगे सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों सिंबल है, सोडियम का Na, पोटेशियम का K। तो ये एक्सेप्शनल फिर से आ गया। डेंसिटी होगी हाईएस्ट बाकी सबकी, लेकिन इन दोनों के एलिमेंट्स की हाई डेंसिटी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप स्टडी करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप इसको पहले पढ़ कर आइएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में नॉन मेटल्स के बारे में जब समझाया जाए तो आपको उसका थोड़ा आइडिया हो। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।